हमने एक्सरसाइज 6.2 कर ली। अब 6.3 शुरू करने से पहले हमें समझना पड़ेगा हाउ कैन वी प्रूव टू ट्राइंगल्स सिमिलर। ठीक है, मतलब हमें कंडीशंस के बारे में पता होना चाहिए। वी वॉन्ट टू नो द कंडीशंस। कंडीशंस के बारे में पता होगा तभी मैं क्वेश्चंस के बीच में उसे फाइंड कर सकता हूं, तभी क्वेश्चंस के बीच में मैं उसे फाइंड करूंगा। और अगर कंडीशंस पता होंगी तो क्वेश्चन रीड करके मुझे पता चल जाएगा कि यार ये सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे, या सिमिलर करने के लिए मुझे कंडीशंस अगर पूरी सेटिस्फाई करनी है तो क्या प्रूव करना है उसके बीच में। तो कंडीशंस को साथ में लेके चलेंगे। तो कॉपी पेन निकाल लो और कंडीशन को नोट कर लो। कंडीशंस बड़ी नेसेसरी हैं, बुक्स में सीधी डायरेक्टली नहीं पता चलती बच्चे को। ठीक है, और अगर कंडीशंस क्लियर हो जाती हैं आज के लेक्चर के बीच में तो ये आप देखिएगा कल हम जब एक्सरसाइज 6.3 शुरू करेंगे तो आपको काफी हद तक समझ में आएंगे, दिक्कत नहीं आएगी उसमें। ठीक है, तो चलिए सबसे मेरी पहली कंडीशंस, इसे क्राइटेरिया भी बोल देते हैं, कंडीशन भी बोल देते हैं। तो सबसे जो मेरी पहली कंडीशन, फॉरमोस्ट कंडीशन निकल के आ रही है उसके ऊपर बात करते हैं, जो मेरी बहुत ज्यादा यूज होगी। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चंस में यूज होगी। तो मेरे पास अगर यहां पर दो ट्राइंगल्स दिए हुए हैं, एक ट्राइंगल ए बी सी दे दिया, दूसरा ट्राइंगल डी ई एफ दे दिया, तो कंडीशंस को समझिए। ठीक है, ये दो ट्राइंगल्स हैं और अगर मैं इन्हें प्रूव करना चाहता हूं कि ये दोनों के दोनों सिमिलर हो जाए, ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे रेशियो चाहिए। इफ ए बी की रेशियो मैं डी ई के साथ कर देता हूं एंड बी सी की रेशियो ई एफ के साथ कर देता हूं एंड ए सी की रेशियो डी एफ के साथ कर देता हूं। अब याद रखिएगा ये मेरे पास इक्वल होना चाहिए, ये मेरे पास क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तीनों की तीनों साइड्स की रेशियो इक्वल होनी चाहिए। अब वर्ड इसके लिए यूज करते हैं बुक्स में करस्पॉन्डिंग। अब करस्पॉन्डिंग वर्ड के ऊपर मैं इसके बाद आऊंगा, लेकिन पहले इस बात को समझिए। मैंने ट्राइंगल एबीसी की एबी साइड ली, ट्राइंगल डीईएफ की डीई साइड ली, एबी की डिवीजन डीई के साथ की। अगर उसकी रेशियो बीसी और ईएफ की रेशियो के इक्वल आ जाता है एंड एसी और डीएफ की रेशियो के साथ भी इक्वल आ जाता है, देन याद रख लो, देन ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ। ये मेरा सिमिलर का सिंबल है और ये क्राइटेरिया क्या निकल के आता है, एसएसएस। एसएसएस सिमिलैरिटी बोल देते हैं हम इसे, एसएसएस सिमिलैरिटी। ठीक है, अगर तीनों की करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो मेरे पास इक्वल निकल के आ रही है तो ये ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू ट्राइंगल डीईएफ निकल के आएगा। क्या नाम निकल के आएगा, डीईएफ निकल के आएगा। अब इसमें बड़ा ध्यान रखना है नेमिंग ऑफ ट्राइंगल का। नेमिंग ऑफ ट्राइंगल के ऊपर बड़ा ध्यान रखना है। नेमिंग ऑफ ट्राइंगल के ऊपर ध्यान कैसे रखना है, अब आप देखिए मैंने यहां पर ट्राइंगल का स्टार्टिंग नेम लिखा एबी। एबी एबी की रेशियो किसके साथ आ रही है, डीई के साथ आ रही है। एबी की रेशियो किसके साथ आ रही है, डीई के साथ। तो याद रखिएगा जो मेरा दूसरा ट्राइंगल है उसकी भी स्टार्टिंग किसके साथ निकल के आएगी, डीई के साथ निकल के आएगी। उससे कहते हैं करस्पॉन्डिंग। वर्ड करस्पॉन्डिंग की तरफ मैं ध्यान दिलवा रहा हूं आपका, यहीं पर गलती करता बच्चा। अगर आप ए बी अपॉन डीई ले रहे हो और नाम ले रहे हो ट्राइंगल का ए बी सी, तो दूसरे ट्राइंगल का नाम भी क्या निकल के आएगा, डीईएफ। मतलब ए बी के नीचे वाली साइड डी है, ठीक है, तो दूसरे ट्राइंगल का नाम भी डी से ही शुरू होगा। अगर आपने नाम चेंज कर दिया तो ये सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया गलत हो जाता है। ये सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। मींस इसके लिए वर्ड क्या यूज करते हैं हम, करस्पॉन्डिंग। करस्पॉन्डिंग साइड्स, इसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स। और अगर करस्पॉन्डिंग साइड नहीं सेम निकल के आ रही
उनकी रेशियो अलग अलग निकल के आ रही है, तो आप सिमिलैरिटी, अब इस बात को अगर समझना है तो मैं इसे कैसे समझाऊंगा, समझते हैं। मेरे पास क्या निकल के आया, ये ए बी सी एक ट्राइंगल निकल के आया, डी ई एफ दूसरा ट्राइंगल निकल के आया। इसकी ये साइड निकल के आ गई है मेरे पास, आप कह देते हैं 3 सेंटीमीटर, ये आ रही है 6 सेंटीमीटर, ये आ रही है 9 सेंटीमीटर, इस तरह से निकल गया। अच्छा, अब इसकी ये साइड निकल के आ रही है 2 सेंटीमीटर, ये आ रही है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो इसे ऐसा करते हैं, इसे 4 नहीं कहते, इसे 4 सेंटीमीटर कहते हैं। इसकी साइड आ रही है 4 सेंटीमीटर और ये आ रही है 6 सेंटीमीटर, इस तरह से। अब मैं कोरस्पॉन्डिंग साइड का मीनिंग एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग साइड का मीनिंग क्या निकल के आ रहा है, कोरस्पॉन्डिंग साइड का मीनिंग ये निकल के आ रहा है, अगर इसकी सबसे छोटी साइड लेते हो तो इसकी भी सबसे छोटी साइड लोगे। अगर इस ट्राइंगल की सबसे छोटी साइड 3 सेंटीमीटर आ रही है तो इस ट्राइंगल की सबसे छोटी साइड उठाओ, ठीक है। मतलब ए बी अपॉन डी एफ निकल के आएगा, ए बी अपॉन डी एफ निकल के आएगा। सिमिलरली अगर इसकी मीडियोकर साइड लेते हो, सेकंड नंबर वाली साइड जो लेंथ के अकॉर्डिंग लेके, ठीक है, वो आ रही है इसकी 6 सेंटीमीटर, इसकी क्या निकल के आ रही है 4 सेंटीमीटर निकल के आ रही है, ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग का मतलब ये निकल के आ रहा है कि अगर इसकी सबसे छोटी ले रहे हो तो इसकी भी सबसे छोटी साइड लोगे, इसकी अगर सबसे बड़ी साइड ले रहे हो तो इसकी भी सबसे बड़ी साइड लोगे, ठीक है। अब अगर इसकी मिड वाली साइड ले रहा हूं, ठीक है, मतलब BC अपॉन इसकी बात करें तो यहां पर क्या निकल के आएगा DE, क्योंकि ये है सबसे बड़ी, उसके बाद 6 सेंटीमीटर, उसके बाद 9 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर सबसे छोटी, उसके बाद 4 सेंटीमीटर, उसके बाद 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, इसकी अगर सबसे बड़ी साइड ले रहे हो दैट इज AC, तो इसकी भी सबसे बड़ी साइड ले, तो इसका मतलब ये सारे के सारे क्या निकल के आए। अब रेशियो चेक करो, सभी की रेशियो क्या निकल के आ रही है 1/2 1/2 1/2। एक मिनट चेक कर लें, 2/3, सॉरी 2/3 निकल के आ रही है, 3/2। रेशियो क्या निकल के आ रही है सभी की 3/2 निकल के आ रही है। तो इसका मतलब ये निकल के आ रहा है, कोरस्पॉन्डिंग साइड का मतलब यहां पर ये निकल के आ रहा है कि अगर इस ट्राइंगल की सबसे छोटी साइड ले रहे हो तो इसकी भी सबसे छोटी साइड, इसकी अगर सबसे बड़ी साइड ले रहे हो तो इसकी भी सबसे बड़ी साइड, अगर इसकी मिड वाली साइड ले रहे हो तो इसकी भी मिड वाली साइड, तो इसका मतलब निकल के आ रहा है कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो। अब ट्राइंगल की नेमिंग की बात करते हैं। अब रेशियो अगर तीनों की सेम निकल के आ गई, ठीक है, तो ट्राइंगल नेमिंग की बात करते हैं। इसका नाम कहां से शुरू हो रहा है, AB से शुरू हो रहा है। इसका नाम कहां से शुरू, इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या निकल, AB की कोरस्पॉन्डिंग साइड है DF। अगर इस ट्राइंगल की नेमिंग AB से शुरू करोगे तो याद रखो दूसरे ट्राइंगल की नेमिंग भी इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड के साथ ही शुरू करोगे, DF के साथ। नेमिंग की तरफ ध्यान दो, बच्चा नेमिंग में ही गलती करता है एग्जाम में। अगर आपने पहले ट्राइंगल की नेमिंग AB के साथ शुरू की है तो दूसरे ट्राइंगल की नेमिंग AB की कोरस्पॉन्डिंग साइड के साथ ही शुरू करनी है। कोरस्पॉन्डिंग साइड मतलब DF। अगर आपने DF की जगह कुछ और लिख दिया, DE लिख दिया, तो गलत है, ठीक है। अगर DF की जगह अगर DE लिख दिया तो मेरा सम गलत हो जाएगा, सम मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका नाम निकल के आएगा ABC, इसका नाम निकल के आएगा DFE। अगर आप नेम इस तरह से करते हो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स को देखने के बाद, ठीक है, अगर आप नेम इस तरह से करते हो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स देखने के बाद, तब जाकर मेरा सम सही होगा। ठीक है, स्पीकर प्लीज बंद करो, किसका ऑन है, उज्ज्वल अपना स्पीकर ऑफ करो, युवम अपना स्पीकर ऑफ करो।
रिमूव भी करना पड़ा मुझे। ठीक है, अब इसकी नेमिंग अगर की है तो इसका नाम क्या निकल के आएगा? एस 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 सिमिलरिटी। इसे बोलते हैं एस 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 सिमिलरिटी। ये देखो, ध्यान से समझो इस बात। ठीक है, समझ में आ रही है ये बात? मौलिक समझ में आई बात? नेमिंग कैसे लेनी है भव्या, समझ में आई बात? नेमिंग कैसे लेनी, नेमिंग की तरफ इसका ध्यान देना है। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो के साथ ही मूव करना मुझे आगे। ठीक है, तो ये मेरा पहला क्राइटेरिया निकल के आया, एस 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 सिमिलरिटी, जिसमें करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो की हेल्प के साथ ही हमें नेमिंग के साथ भी काम करना, साथ के साथ। ठीक है, अब आप पिछले ट्राइंगल की तरफ जाए। पिछले ट्राइंगल में ए बी की करस्पॉन्डिंग साइड क्या निकल के आ रही है? डीई। तो अगर इस ट्राइंगल का नाम ए बी से शुरू कर रहा हूं तो दूसरे ट्राइंगल का नाम उसकी करस्पॉन्डिंग साइड के साथ ही शुरू किया। ठीक है, तो दोनों ट्राइंगल्स के बीच में मैंने इस बात का ध्यान रखना है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो के साथ ही नेमिंग की जाए। करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के साथ ही नेमिंग की जाए। देन सेकंड क्राइटेरिया, जो मेरा सेकंड क्राइटेरिया निकल गया, अब हर बार तीनों साइड्स की रेशियो नहीं दे दी होती। याद रखिए इस बार, हर बार हमारे क्वेश्चन के अंदर तीनों साइड्स की रेशियो नहीं प्रोवाइडेड होती। ठीक है, हर बार तीनों साइड्स की रेशियो हमें प्रोवाइडेड नहीं होती। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? ध्यान देना इस बात के ऊपर। अब कभी कभी हमें ऐसा दिया होता है ए बी अपॉन डीई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। कुछ और भी हो सकता है, डी ए सी अपॉन डी एफ भी ले सकते हो, डिपेंड। मैंने तो ये केस ले लिया ना, इस तरह से मैंने इमेजिन कर लिया ये केस इस तरह से। ठीक है, कभी कभी हमें क्या दिया होता है? ए बी और उसकी करस्पॉन्डिंग साइड डीई, इसी तरह से बी सी और उसकी करस्पॉन्डिंग साइड ई एफ। अब याद रखो, ठीक है, अगर आप ए बी और बी सी यूज कर रहे हो, ए बी एंड बी सी यूज कर रहे हो, इधर डीई एंड ई एफ यूज कर रहे हो, तो एंगल कभी कभी इक्वल दिया होता, तो एंगल मस्ट है ये वाला होना चाहिए इनके बीच में। अगर इन केस एंगल ये वाला दे दिया, जो मैंने ये येलो कलर का ड्रॉ किया, ठीक है, तो ये सिमिलर नहीं होंगे। मेरे ऊपर कंडीशन आ गई, मस्ट की कंडीशन आ गई, अगर ए बी अपॉन डीई है, बी सी अपॉन ई एफ है, तो जो एंगल्स अगर इक्वल दिए हैं तो एंगल बी एंड एंगल ई होना चाहिए, तब ये सिमिलर होंगे। अगर एंगल सी और एफ दे दिया या एंगल ए और डी दे दिया, तब ये सिमिलर नहीं हो सकते। मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स के बीच में, इस बात को कैसे लिखना है लिख लो। ठीक है, एंगल जो गिवन में दिया होना चाहिए या एंगल हमें जो प्रूव करना है वो करस्पॉन्डिंग साइड्स के बीच में दिया होना चाहिए। ए बी और बी सी यही यूज हो रही है, उधर डी सी एंड ई एफ यही यूज हो रही है, तो एंगल इनके बीच का होना चाहिए। ठीक है, एंड डाल के लिख देता हूं, एंड डाल के यहां पर लिख देता हूं, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। ठीक है, अगर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी दिया हुआ है, देन ट्राइंगल नाम, नेमिंग के ऊपर आते हैं, नेम ऑफ ट्राइंगल। इस ए बी से शुरू किया, इधर भी ए बी की करस्पॉन्डिंग साइड से ही शुरू करूंगा डीई, तो एक साइड बच रही है, एक वर्टेक्स बचा, वो लिख देना। तो इसे कहते हैं एस ए एस सिमिलरिटी, इसे कहते हैं एस ए एस एस सिमिलरिटी।
मेरी बात समझ में आ रही है कि जो भी आपको साइड्स की रेशियो दी हुई है, एंगल उन साइड्स के बीच में होना चाहिए। अगर उनके बीच में नहीं निकल के आ रहा एंगल, तो याद रखिएगा ये सिमिलर भी नहीं होंगे, ये सिमिलर भी नहीं निकल के आएंगे। फिर इस बात को याद, ध्यान रखो इस बात। धीरे धीरे बातें समझ में आती जाएंगी। और ठीक है, अब इसी केस को अभी ले रहा हूं सो दैट कईयों को अगर बीच में समझ में नहीं आया तो मैं उन्हें बता दूंगा। ठीक है, अगर ये ट्राइंगल मुझे दिया हुआ ए बी, एक मिनट, अगर दिया हुआ ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, अगर दिया हुआ ए बी अपॉन बी सी, उधर दे दिया सॉरी ए बी अपॉन डी ई, दूसरा दे दिया बी सी अपॉन ई एफ, वो तो मैंने वैसे ही उठा लिया। और अगर एंगल मुझे दे दिया, एंगल दे दिया ए इज इक्वल टू एफ, ठीक है, अब चेक करो जो साइड्स में यूज कर रहा हूं वो ये है, तो एंगल कौन सा होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, बट एंगल गिवन कौन सा है, ये वाला गिवन है और ये वाला। अगर ये वाले एंगल्स गिवन है तो ये दोनों के दोनों ट्राइंगल्स इज नॉट सिमिलर निकल के आएगा, इज नॉट सिमिलर निकल के आएगा टू ट्राइंगल डीईएफ। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? क्योंकि मुझे एंगल उनके बीच वाला चाहिए, एंगल उनके सेंटर वाला, बीच में दोनों साइड्स के बीच वाला सेंटर एंगल चाहिए मुझे। ठीक है, चलिए थर्ड कंडीशन की तरफ जा रहे हैं। दो कंडीशंस मेरे पास क्लियर हो गई यहां पे, अब मैं थर्ड कंडीशन की तरफ मूव कर, थर्ड कंडीशन की तरफ मूव कर रहे हैं। हाँ जी, क्या कह रहे हो? चलिए थर्ड कंडीशन, अब दो कंडीशन होंगी एस 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 ए एस, थर्ड कंडीशन की तरफ मूव। पीछे वाला पेज ये, इसमें ट्राइंगल्स मेरे सिमिलर क्यों नहीं निकल के आ रहे? क्योंकि मुझे गिवन में क्या चाहिए था, एंगल बी एंड एंगल ई होना चाहिए था, पर एंगल ए एंड एफ दिया हुआ, तो ये सिमिलर नहीं है। आपको क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कंफ्यूज करने वाले, और बच्चा गलत भी करके आ जाता है ऐसे क्वेश्चंस के बीच में, ऐसे क्वेश्चंस के बीच में वो गलती करके आ जाता है बच्चा। यार जब भी ना सेकंड फेज शुरू होता है ना, सेकंड सेशन शुरू होता है मैथ्स का, आते ही नहीं है बीच में। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है हमारा। ठीक है, देन थर्ड कंडीशन की तरफ जा रहे हैं बड़े ध्यान से। अब यहां पर अगर दो एंगल्स गिवन है आपको इक्वल, अगर दो एंगल्स गिवन है, फिर वापस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स वर्ड यूज कर रहा हूं। ठीक है, अगर आपको एंगल गिवन है इस तरह से, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई,
एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एफ, दो ही एंगल्स चाहिए हमें बस। इफ दो ट्राइंगल्स के बीच में इस तरह से एंगल्स अगर गिवन है आपको, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एफ, इस तरह से गिवन है, देन याद रखो, देन ट्राइंगल नेम से शुरू करना है। इसका नेम कहां से शुरू कर रहे हैं? ए से। ए, तो दूसरे वाले ट्राइंगल का नाम इसके करस्पॉन्डिंग एंगल से शुरू करोगे, ई से। ए का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? ई, ठीक है। तो पहले ट्राइंगल का नेम अगर ए से शुरू कर रहे हो, पहले ट्राइंगल का नेम अगर ए से शुरू कर रहे हो, तो दूसरे ट्राइंगल का नेम ई से शुरू करोगे, उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ए के करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। फिर सेकंड आया बी, तो बी का करस्पॉन्डिंग क्या निकल के आ रहा है? एफ। थर्ड तो बचा सी, इसका बचेगा डी। तो ये बाय इस तरह से ट्राइंगल की नेमिंग करनी है, ए सिमिलैरिटी बोलते हैं इसमें नेमिंग के ऊपर ध्यान देते हैं टीचर। अगर आप नेमिंग सिमिलैरिटी करने के बाद अगर नेमिंग गलत लिख के आ जाते हो तो टीचर सारा सम गलत कर देगा। तो नेमिंग के ऊपर बड़ा ध्यान देना इस बात। ठीक है, इसे कहते हैं ए सिमिलैरिटी। दिस इज नोन एज ए सिमिलैरिटी। ठीक है। देन अगर टू ट्राइंगल्स आर कॉन्करेंट, अगर ट्राइंगल ए बी सी कॉन्करेंट प्रूव कर देते हो आप डी एफ के साथ, देन याद रखियो ऑल द कॉन्करेंट ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ऑल द कॉन्करेंट ट्राइंगल्स आर सिमिलर। इस बात को याद रख लो, ऑल द कॉन्करेंट ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो ये मेरे चार मेथड्स, चार कंडीशंस निकल के आती हैं जिनकी हेल्प के साथ मैं दो ट्राइंगल्स को आपस में सिमिलर प्रूव कर सकता हूं, जिनकी हेल्प के साथ मैं दो ट्राइंगल्स को मैं आपस में सिमिलर प्रूव कर सकता हूं। और कॉन्करेंसी ऑफ ट्राइंगल आपको अच्छी तरह से आती है। एंड में एक लाइन लिखवा रहा हूं, उसे नोट कर लो आप, ठीक है। ऑल कॉन्करेंट ट्राइंगल्स आर सिमिलर बट all similar triangles are not congruent। सारे के सारे सिमिलर ट्राइंगल्स कॉन्करेंट नहीं होते, इस बात को याद करो बस। तो दीज आर माई 4 कंडीशंस, इन्हीं को यूज करते हुए हमने आगे बढ़ना है। कल वाले एक्सरसाइज के ऊपर जाएंगे, एक्सरसाइज 6.3 के ऊपर, तो हम देखेंगे एक्सरसाइज 6.3 और 6.4 के बीच में इन्हीं 4 कंडीशंस के साथ हम काम करेंगे। इन्हीं 4 कंडीशंस को ढूंढेंगे, इन्हीं 4 कंडीशंस को ढूंढ के अप्लाई करेंगे और नेमिंग की तरफ प्रॉपर ध्यान देंगे। मेन नेमिंग निकल के आती है सिमिलर ट्राइंगल्स के बीच में जहां पर बच्चा गलती करता है, तो मैंने उसे एक्सप्लेन करने की बहुत अच्छे तरीके से कोशिश की। तो कल ये कंडीशंस को देख के रखेगा, अच्छी तरह से देख के रखेगा